झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस राजेश कुमार के सामने रांची डीसी की पेशी हुई थी। जमीन से जुड़ा ये मामला था, जिसके बाद देखिए रांची डीसी को जज साहब ने क्या कुछ सुनाया। आपने पिछले वीडियो में देखा था, अब इस पूरे वीडियो को देखिए। प्लान जिसके पास है हमको उससे मतलब नहीं। द प्लान इज देयर, दैट मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड, दैट हैज टू बी ऑन रिकॉर्ड। वही तो बोल रहे हैं। हम मुझे हम लोग तो कुछ खट्टा हो गए थे। पेज 31 से दिखा रहे हैं। मेहुलिया में क्या है कि टोटल एरिया जो एक्वायर होना है 15.38 एकड़। हाँ, वो तो दिखा। उसका नीचे देखा जाएगा, मेहुलिया का दिया हुआ है कि 24, 21, 32, 55। हाँ, 4 प्लॉट मिला के हमको 15.68 हाँ, 15.38 और 15.38 जो इनका है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिखा रहे थे, ये पूरा मिल रहा है। तो ये रिकॉर्ड पर कहाँ है? इसी का कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। इसको फाइल करवा देते हैं। वही तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि पेटिशनर एक कंफ्यूजिंग एफिडेविट देता है। इन लोगों को फाइल करना चाहिए। पेटिशनर इतना मोटा हो गया है महाराज, 2 लाइन का केस नहीं है, 2 लाइन का केस है, 2 नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन का रिक्वायरमेंट नहीं। इफ एज पर नोटिफिकेशन लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, पेमेंट हैज टू बी पेड, प्रोसेस चलेगा। अगर लैंड एज पर नोटिफिकेशन एक्वायर नहीं हुआ, यूटिलाइज हो गया, यहाँ दोनों केस में नॉट एक्वायर्ड बट यूटिलाइज, तो जहां लैंड यूटिलाइज हो चुका है वहां तो भी आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, तब हम मेजरमेंट में जाएंगे। तो इट्स ए केस ऑफ डिमार्केशन कि हम मेजर करवा लेंगे। अगर लैंड हैज बीन एक्चुअली यूटिलाइज, देन यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस और कंपनसेशन आपको देना ही पड़ेगा। यही 2 चीजें। इसमें 2 लाइन का केस है। इनका है कि 32 और 55 हमारा एक्वायर हुआ है, नोटिफाई हुआ है, ये इनका कहना है। और जो है नोटिफाई हुआ उसका पैसा दीजिए, नहीं तो हमको जमीन डी नोटिफाई कर दीजिए। दिस इज द सिंपल प्रेयर मेड बाय द पिटिशनर, दिस इज द 1 लाइन प्रेयर। इतना मोटा एफिडेविट आज तक क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है? इतना ऑर्डर सीट क्यों चल रहा है 1 लाइन का एफिडेविट के लिए और एक इशू के लिए? क्योंकि रियल इशू कहां है? हम लोग को यहां टहलाया जा रहा है। whoever may be all the side, you are equally responsible. You are supposed to point out कि कहां रावण का नाभि कहां है, कौन बताएगा? जॉइंटली जो है हमारे सीसीएल के लिए और डिस्ट्रिक्ट, ये हमको आपसे मतलब नहीं है डीसी साहब। इतना यहाँ वकील खड़ा है, प्राइवेट, सीसीएल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सब मिलके एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हैं और एक क्वेश्चन तक नहीं बता रहे हैं। देयर आर कंट्रारी द वे द प्रोसीडिंग विल बी रन। 1 लाइन का एफिडेविट होता है, 1 लाइन का होता है। अब जो चीज नोटिफिकेशन से क्लेरिफाई हो सकता है, वो एफिडेविट कैसे क्लेरिफाई करेगा? The thing which has to be clarified by the affidavit. अरे हमने नोटिफाई किया है कि नहीं किया है, एक्वायर किया है कि नहीं किया, इसका एक ही मात्र हो सकता है, नोटिफिकेशन, नन एल्स। हम आपको नहीं बोल रहे डीसी साहब, हम लोग का तो लिमिटेड है। हम उसकी नहीं बात, हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं। और दिक्कत क्या है कि हर जगह डीसी इन्वॉल्व है, इन द प्रोसेस में डीसी इन्वॉल्व है कि ही इज द रिकॉर्ड। यस डेफिनेटली यू आर द रिकॉर्ड कीपर। तो आप नेसेसरी पार्टी हैं हर केस में। शेड्यूल 5 के इलाका में ये आप सीएनटी के तहत भी जानते हैं। यू आर द नेसेसरी पार्टी इन ऑल लैंड केसेस, जहां पर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। सिविल सूट में तय है, 71 में ये है, और यहाँ भी हो जाइएगा। दिखाओ जहां लैंड एक्विजिशन का मैटर आ जाएगा, डीसी का हमको, डीसी मीन्स योर ऑफिस, मे बी थ्रू लैंड एक्विजिशन, मे बी सीओ और एडिशनल कलेक्टर, वट एवर मे बी, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाई यू। तो हमको वहां से प्रॉपर हेल्प चाहिए, so that there should be no confusion. Any confusion created by authority has to be nullified. The petitioner has to be nullified at the first instance. और यही हम बार बार की सरकारी वकील को भी बोल रहे हैं कि कम प्रिपेयर, पहले घर में बैठ के एक दिन सोच लीजिए, 1 घंटा सोच लीजिए, 1 मिनट सोच लीजिए कि वेयर इज द रियल डिस्प्यूट। हम बार बार बोल रहे हैं कहाँ रियल डिस्प्यूट, पॉइंट आउट कीजिए, केस खत्म। अदरवाइज ईयर्स टुगेदर बहस करते हैं, देख रहे हैं ना। अब खोजने जाएंगे तो हमको एक नहीं मिलेगा, हम इतना खोजने में मास्टर नहीं है। एफिडेविट पर एफिडेविट, और एफिडेविट क्या है फिर आपको बता रहे हैं। अब केस क्लोज कर रहे हैं आज के लिए, 2 हफ्ते के बाद डेट देते हैं। इनका पेटिशनर का केस है कि ये 2 प्लॉट नोटिफाई हुआ, ये 2 प्लॉट मेरा है और हमको कंपनसेशन मिलना चाहिए। आया, खाली एफिडेविट चल रहा है, आया
कि भाई आपका 32 नंबर में 1.06 एकड़ एक्वायर किए हैं, इसका पैसा देना है। हुआ कि पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जमा है, तो कोर्ट ने सिंपैथेटिक व्यू देते हुए कि 90 प्लस की लेडी है, तो हुआ कि भाई आप पैसा दे दीजिए, बाद में स्टेट से एडजस्ट कर लीजिएगा। दीज आर द जस्टिस वी हैव डन। लेकिन डिस्प्यूट फिर वही है कि एक्वायर क्या हुआ है, विच इज क्लेरिफाइड ओनली एंड ओनली बाय द नोटिफिकेशन, नॉन। और अगर कंफ्यूजन आता है कि नहीं भी नोटिफाई हुआ है बट यूटिलाइज हो गया है, अगर ये हमको कंप्लेन आता है, या आता है, हो जाता है कि हमारा नोटिफाई नहीं हुआ बट यूटिलाइज हो गया, देन हम आपको डायरेक्शन देते हैं मेथड में डिमार्केशन। यही दो काम हम कर सकते हैं। तीसरा से तो हमको लेना देना नहीं है। तीसरा जगह हमको दिमाग भी नहीं लगाना है। बाकी अथॉरिटी बैठे हुए हैं, अगर डिटर्मिनेशन की बात होगी तो ट्रिब्यूनल बैठे हुए हैं, जो भी है बैठे हुए हैं। ये एक लाइन का हमको ऑर्डर पास करना है, 1 मिनट का काम है। देख रहे हैं हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड, हाउ द टाइम ऑफ द हाई कोर्ट हैज बीन वेस्टेड। सर हम लोग उठाने में तकलीफ होती है। इतना जरूरत ही नहीं था। हम लोग का लेकिन बहुत छोटा है स्टेट। मैं बोल रहा हूँ ये जो नोटिफिकेशन है दिस इज ऑफ द फेडरल। अब हमको नोटिफिकेशन से मतलब नहीं है। हम एक चीज हम अभी एडजमेंट सुन को लीजिए, हम अभी एडजमेंट कर रहे हैं, हमको नहीं एफिडेविट से मतलब है। उस आईए का आप एक रिप्लाई फाइल कीजिए, बात क्लियर हो गई। एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, देयर कांट बी एनी डिस्प्यूट, नो डिस्प्यूट कैन बी रेज्ड। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल कर दिया क्या चीज डेविड मैप बना के फाइल कर दिया। मैप बना के नोटिफिकेशन ना होगा, आपके मैप का क्या नहीं, हम नहीं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो मैप आया उसको फाइल कर दिया। नोटिफिकेशन का पार्ट होना चाहिए। हाँ, नोटिफिकेशन में डिस्क्रिप्शन है, पॉइंट ए से कैसे कैसे जाएगा। मैं हाँ। बाउंड्री वाल दिया था। ये पर्टिकुलर लैंड जो 1.06 एकड़ है स्टेट को दे चुके थे, बोल के हम लोग डिस्प्यूट कर रहे थे। लॉर्डशिप सेड हम लोग इनको दे दिए और 55 ये चीज क्यों नहीं क्लेरिफाई किए थे आज तक? इतना मोटा एफिडेविट क्यों हुआ? लॉर्डशिप स्टेट भी अपना एफिडेविट मैं क्यों हुआ? हम इतना मोटा एफिडेविट की बात कर रहे हैं, क्यों हुआ? अगर एक लाइन का केस था तो इस आईए का रिप्लाई सब फाइल कीजिए। आई एम कंसर्न विथ ओनली, हम इतना नहीं देखने जा रहे हैं। आईए का रिप्लाई फाइल कीजिए, इशू इज नोन, एक लाइन में ऑर्डर पास करेंगे। सिंस नॉट नोटिफाइड तो डी नोटिफाई करने का कहाँ कंसेप्ट है? आप डी नोटिफाई के लिए भी तैयार हो गए हैं? डी नोटिफाई कहाँ है? तो आप ऑर्डर शीट में ऑर्डर कैसे दिए डी नोटिफाई करने के? We said that it has not been notified. तो आप ऑर्डर कैसे दिए? आपकी डी नोटिफाई का प्रोसेस चलाइए। यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन आ गया। हाँ तो होता है ना, क्यों डी नोटिफाई करने के लिए होगा भाई? प्रोविजन जब नोटिफाई ही नहीं हुआ है तो खाली कंफ्यूजन, और एक्विजिशन के बाद जो डी नोटिफाई होता है वो एक अलग चीज है। और फिर कानून की बात करते हैं ना, ये काम के छोड़ दीजिए सीनियर एडवोकेट बड़ा बड़ा वकील के लिए। नहीं हम तो आप सीधा सीधी फैक्ट पर रहिए, उसी का रिक्वायरमेंट है। बड़ा बड़ा फिलोसफी की जरूरत नहीं है। हम लोग का रोल बहुत हाँ तो फिलोसफी का फिर रोल की बात कर रहे हैं। हम लोग वी विल प्रोवाइड फुल असिस्टेंस टू दिस ऑर्डर। बस डीसी इज द रिकॉर्ड कीपर। हां, जो बोला जाएगा उस पर हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। करना ही है। बस हमको उतना ही चाहते हैं कि देयर शुड बी नो कंफ्यूजन, और कंफ्यूजन को क्लेरिफाई करने की क्षमता या कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ डीसी के पास है, बिकॉज ही इज अ रिकॉर्ड कीपर। और सारा चीज नोटिफिकेशन से कवर्ड है, प्रोसेस से कवर्ड है। कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? डिस्प्यूट कहाँ हो सकता है? नोटिफिकेशन में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता। डिस्प्यूट हो सकता है कि बियॉन्ड द नोटिफिकेशन यूटिलाइज हो जाएगा तो डिमार्केशन का केस हो जाएगा। डिमार्केशन का केस होगा तो अगेन एक्विजिशन जाएगा, जो भी होगा। तो जो लेकिन हम एक्वायर ही नहीं किए, एक्विजिशन के प्रोसेस में ही नहीं आया, उसको डी नोटिफाई करने का कहाँ सवाल उठता है? और हमको रोज बहस हो रहा है, क्योंकि सामने तो आएंगे नहीं वकील साहब कि रोज बहस कर रहे हैं कि ई एफिडेविट देखिए का एफिडेविट से फैक्चुअल मैट्रिक्स चेंज कर जाएगा, नोटिफिकेशन चेंज कर जाएगा। और अगर नोटिफिकेशन चेंज हो रहा है तो इट इज अ केस ऑफ फॉल्स एफिडेविट। द ऑफिसर्स हैज टू गो बिहाइंड द बार। लॉर्डशिप अगर केस को देखा जाए शुरू से, फर्स्ट फाइल हुआ था कि पुअर लेडी है, कुछ भी नहीं मिला, कुछ दिला दिया। वही तो है। वहां से जो उतनी बात जैसे जैसे रिलीफ मिलते गया वैसे तो वैसे सवाल उठता है कि टालाया इसलिए जा सका कि अदर साइड से क्लैरिफिकेशन नहीं आया। कुछ तो कारण रहा होगा, इतना मोटा हुआ है। किया जा रहा है एवरी डे तो उससे क्या मतलब होगा? इशू रेज करने से क्या होगा? हम डिसमिस करेंगे, विद कॉस्ट डिसमिस करेंगे। तब आईए फाइल हो गया कि आइए फाइल करने से तो मेंटेनेबल नहीं है, तो नहीं है। जी अगर फर्स्ट डे में अगर क्लेरिफाई कर देते
कोई दिक्कत नहीं होता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है। लिखिए, pursuant to the last order dated so and so is present. Stop. This court has interacted in detail. The respondents are directed to file clear affidavit in response of the IA number so and so, last IA number. Amendment petition जो है, amendment petition है ना क्या? ये amendment petition. IA number so and so. Stop. Clarifying the first, the real acquisition through notification vis-a-vis land of the petitioner. Number two, whether any extra land beyond the acquisition has been of the petitioner has been utilized or not. The above factual matrix should be clarified not by affidavit but by the government documents which has a statutory force as prayed for. दशहरा के बाद एक बस इसी के लिए बोला है। और एक चीज और ध्यान में रखिए, क्योंकि आप आ गए हैं लैंड एक्विजिशन केसेस में देख रहे हैं, जब भी किसी लैंड को आप सरकारी जमीन करके डायरेक्ट ट्रांसफर करते रहे, अनाबाद बिहार हैं, उसके बाद डायरेक्टली उसको आप ट्रांसफर करते हैं। लैंड एक्वायर जब भी कीजिएगा या एक्विजिशन में जाइएगा या भी जो भी कीजिएगा, लैंड एक्विजिशन एक्ट में कंपनसेशन डिटरमिन करने का 4-5 क्राइटेरिया है। वन है टाइटल, दूसरा है पोजीशन, तीसरा है राइट, ईजमेंट भी, इंटरेस्ट भी है ना। तो मान लीजिए अगर उसका टाइटल नहीं तो सब्जेक्ट को एक्विजिशन नहीं होगा, होगा ना। तो डायरेक्ट आप कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? मे बी यू टाइटल होल्डर, बट वहां पर अगर पोजेसिव राइट किसी का है, हु विल डिटरमिन किसके पास पोजेसिव राइट है? इट कैन बी डिटर्म ओनली थ्रू लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग में। रेफरेंस में जाएगा डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ, और डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ जाता है, वो फिर सूट हो जाता है। तो उसका फर्स्ट अपील होता है, सेकंड अपील होता है। एवरी डिस्प्यूट हैज टू बी रिजॉल्व, बट क्योंकि यू कांट बी ए जज इन ओन कॉज। आप तो जज नहीं ना बन जाइएगा कि मेरा जमीन है, हम डिसाइड कर लेते हैं मेरा जमीन है, नहीं ना कर सकते। देयर हैज टू बी ए न्यूट्रल एडजुडिकेटर, और न्यूट्रल एडजुडिकेटर को बनाया हुआ है लैंड एक्विजिशन एक्ट में। और पैरामीटर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन इज नॉट ओनली टाइटल। आप स्टेट कर सकते हैं कि आई एम द टाइटल होल्डर, मे बी डिस्प्यूटेड, लेकिन यू कैन से सो, बट यू कांट डिसाइड कि यू आर द टाइटल होल्डर। मान लीजिए हमें फॉर द टाइम कि आप टाइटल होल्डर नहीं, फिर भी वहां पर पोजीशन है, उसको तो मिलेगा। अगर कोई और राइट अगर कोई क्लेम करता है, दैट हैज टू बी डिटरमिन्ड वेदर दैट राइट एग्जिस्ट और नॉट। हु विल डिसाइड? There has to be a forum. Yes. There has to be a forum. A forum has already been created under the Land Acquisition Act. एक तो नया आप लोग को नया कंसेप्ट आया, हम लोग भी रिजॉल्व करने के लिए पीछे से किसी जज ने किया होगा। रैयती मान्यता केस, देयर इज नो लॉ, देयर इज नो प्रोविजन, लेकिन एक्विजिशन में ये जो अन्याय को कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने एक प्रोसेस बनाया हमारे पूर्वजों ने कि रैयती मान्यता। ये क्या प्रोसेस है? खैर नहीं बना। रेंट फिक्सेशन डिफरेंट थिंग है। रैयती मान्यता ये लोग मांगते हैं, सीसीएल वाले मांगते हैं, इसीलिए कि उसी के बेसिस पर कंपनसेशन पे करें। इसमें एक एक्स्ट्रा एक स्टैट्यूटरी प्रोसेस हम लोगों ने बनाया टू गिव जस्टिस टू द रैयत। जो भी हमारा लैंड लूजर है, सफर कर रहा है, पुअर सिटीजन, उसके लिए बनाया है, इसी के लिए बनाया है। लिखा में मोटा मोटी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज, पीडीजे जो होता है वही है, उसके यहाँ भेजिए, रिजॉल्व द डिस्प्यूट। आप खुद देख रहे हैं कि कितना गरीब जनता तबाह हो रही है भाई, उसका घर उजाड़ दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, कंपनसेशन। यू आर द प्रोटेक्टर। 5th शेड्यूल, 7th शेड्यूल और CNT, इसमें डीसी को वो पावर है जो क्वीन एलिजाबेथ को हुआ करता है, और दैट पावर हैज बीन रिटेन्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इतना पावर आपको दिया गया है, कुछ सोच के ना। यू हैव टू प्रोटेक्ट, यू आर द प्रोटेक्टर, यू आर ए गार्जियन। CNT में ही है ना, सारा CNT में ही है। यू आर ए गार्जियन, यू आर ए प्रोटेक्टर, है ना। इवन ए जजमेंट, इवन ए ऑर्डर पास्ड बाय द एपेक्स कोर्ट इज नलिटी इफ इट इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 46, है ना। हमारा जजमेंट 2 मिनट में 0 हो जाता है अगर 46 के वायलेशन में। थिंक अबाउट इट।
इट इज फॉर यूटिलाइजेशन, नॉट फॉर मिस यूटिलाइजेशन, या आप नन एक्सरसाइज ऑफ पावर, नन परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी के लिए नहीं। आप समझ एक डेट दे दीजिए, बस इसी पर्पज के लिए बुलाए थे। प्रश्न आप सब सोई जाएगा।